और कल का पार्टी में क्या खाए थे? अरे पूड़ी उड़ी खाए थे, कोई बढ़िया नहीं था। तुम क्या खाए? हम इसलिए तो नान रोटी खाए थे। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जी? पिछले आधे घंटे से बैठे हुए हैं, कहाँ है तुम्हारे विधायक जी? अरे आ रहे हैं, उनका कसरत करने का समय और आप आ गए। अरे पेपर में क्या निकाल दिया है जी? सुबह सुबह कितना हंगामा हो रहा है। अरे वही पुराना वाला केस है, बोल दिया थाना प्रभारी, मैनेज हो जाएगा। अरे चाय नाश्ता लाओ जी इनके लिए। अरे कोई चाय नाश्ता का जरूरत नहीं है पांडे जी, हमको ऑलरेडी आधे घंटे से हम बैठे हुए हैं। अरे काहे गुस्सा रहे हैं शर्मा जी? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बात है? ऊपर से आदेश आया है कि इस बार लोग बोलो कि हेलमेट पहन के चलना चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए। अरे तुम लोग चौक चौराहा पे पकड़ाते चलो, इसीलिए हमको विधायक बनाए हो कि तुम लोग को छुड़वाते चले। हाँ, पार्टी छोड़ दोगे? अरे गुलशन लीजिए जरा बात कीजिए तो, कौन सी पाई है? आप गजब नहीं कर रहे पांडे जी। हम पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप ये हेलमेट और गाड़ी छोड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, हम यहाँ काहे बैठे हैं? का जी जनता का सेवा के लिए ना बैठे हैं? अब ये लोग कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाएंगे तो कल को ये लोग बर्थडे का केक जैसा हम ही को फूंक देगा। लोकसभा में आपका नाम गया हुआ है, और पार्टी ना आपके भाषण से नहीं चलता है, पार्टी फंड से चलता है। तो जितना जल्दी हो सके फंड का जुगाड़ कीजिए। क्या गुलशन जी, झारखंड से लेकर के दिल्ली तक आपका नाम परिचित है। थोड़ा साइलेंट मोड में आ जाइए, चुनाव है। साइलेंट मोड का मतलब पता है ना? समझाएं। क्या करोगे गुलशन? चिंता नहीं करना है। आजकल कोई भी कुत्ता गेट पे मुड़ के चला जा रहा है। चुनाव है ना, देख लिया जाएगा बाद में। झारखंड की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा ये है लवली पांडे। कहाँ पोस्टिंग करवाया था रे इसका? गुमला में। कितना आदमी मारा? 4 आदमी। वो भी हमरा? हाँ। कौन हाथ से मारा था रे ऑफिसर? दादा माफ कर दो दादा। 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था दादा, उसमें से कल तक आपको 1 करोड़ पहुंच जाएगा। क्या 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 क्या? 5 करोड़ लाओ रे। ये किसका साइन है रे इंजीनियर? 50 करोड़ का प्रोजेक्ट 5 करोड़ बताते हो। अब हमको पूरा 50 करोड़ चाहिए। गद्दारी और धोखेबाजी की सजा सिर्फ मौत है। बोटी बोटी करके कुत्ते को खिला देंगे। बोला इंजीनियर के साथ जा और नाश्ता लेके आ। जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाला लोगों के बीच मसीहा का नाम है वीरप्पन, जो झारखंड के सटे 5 राज्यों में तस्करी का खेल वीरप्पन के इशारों पे होता है। झारखंड के प्रशासन और पुलिस के नाक में दम करने वाला वीरप्पन, जिस पे 500 करोड़ का इनाम है। ये है गुरु। कहा जाता है शहर में 2 तरह के टैक्स वसूले जाते हैं, पहला नगर निगम टैक्स, दूसरा गुरु सर्विस टैक्स। देखने में तो ये धंधा बहुत छोटा लगता है, बस शहर के चौक चौराहे बाजार से लाखों रुपए की उगाई होती है, और ये सारा खेल सरकार के आंखों के पीछे नहीं, आंखों के सामने होता है। भाई रातों रात में पैसा लेने के लिए मेरे से क्या जमीन कर रहा था। बहुत जान था साले में। इसको क्या पता मैं सिर के गुफा में घुसकर सिर को बाहर निकाल दिया। ये तो साला फिर भी इंसान था। डेली मार्केट, अरगोड़ा, रातू रोड, टारगेट से कम पैसे आ रहे हैं। अगर पुराने लड़के सही से काम नहीं कर रहे तो नए को भर्ती करो। सुनो, अगर मेरे हिसाब से 1 रुपया भी इधर उधर हुआ ना तो तुम लोग का शरीर का सारा हड्डी इधर उधर कर देंगे। गुरु भाई, साली की शादी थी ना थोड़ा, इसीलिए हम लोग थोड़ा व्यस्त। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। साले शादी साली की थी और हनीमून तू मना रहा था। चल साली को मेरा प्यार देना और एक साड़ी भी।
तो ये है RDX। कहा जाता है झारखंड में जब से सरकार बनी है तब से सारा टेंडर, चाहे वो 200 करोड़ का हो या 500 करोड़ का, RDX ग्रुप ऑफ कंपनी को जाता है। पर अब चुनाव आने वाला है तो देखते हैं साल का आखिरी टेंडर किसको मिलता है। लो आ गया क्लेश करने, लगता है इस बार का टेंडर यही ले जाएगा। हमारी मौजूदगी में हाँ। किसी प्रकार की धांधली नहीं चलेगी मिश्रा जी, ख्याल रखिएगा। अरे बधाई हो ऑफिसर साहब, टेंडर का लड्डू खाइए। अरे लड्डू लाओ। झारखंड है भैया, भले ही आप नए हैं लेकिन यहाँ का सिस्टम आपको समझना होगा। मिश्रा जी टेंडर साइन कर दीजिए। टेंडर तो अभी शुरू हुआ है। टेंडर किसे मिलता है वो तुम लोग नहीं, हम लोग फाइनल करेंगे। यहाँ किसी का धांधली नहीं चलेगा। ये तुम्हारे बियर बार का ठेका नहीं है, सरकारी ऑफिस का कार्यालय है, बुझे? पता है मिश्रा जी, घोड़ा नहीं ना समझता है आपका नियम कानून, लेकिन हम कोशिश करते हैं समझाने का। आपका धमकी से डरने वाले ऑफिसर नहीं है। और वैसे भी मिश्रा जी इलेक्शन आ रहा है, देख लेंगे गर्मी इनका। देखिए ऑफिसर साहब, इज्जत से बता रहे हैं, जब आपको पता था कि टेंडर हमारा ही होने वाला है और जो पता है उसके लिए ऑफिसर को क्या करेंगे? ऑफिसर साहब, ऑफिसर साहब। भैया जी, उड़ीसा में जो हम लोग आदमी है तो 200 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्या करना होगा उसका? करना क्या है, लगाइए उस जिले के एसपी को फ़ोन। जी श्रीमान नमस्कार। बात ऐसा है कि जितने भी रकम है उसमें से जो आपका बनता है रखिए और बाकी पार्टी फंड में जमा करवा दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है अगले साल होने वाले इलेक्शन में सरकार हमारी ही बनने वाली है। और बाकी तो आगे आप बात जानते ही हैं, इसलिए अपना भी ध्यान रखिए और हमारा भी ध्यान रखिए। नमस्कार। बधाई हो भैया जी, इस बार का भी टेंडर हम लोग को मिल गया है, लेकिन क्या करे भैया जी, फिर एक को निपटाना पड़ गया। बिना गोली चलाए तो तुमसे कोई काम होता नहीं है। बस यही कारण है कि ऊपर से दबाव आ रहा है और हम लोग को दिक्कत हो रहा है। दिक्कत? चाची का दिक्कत भैया जी, जब आपके साथ कोई नहीं था उस समय आपके साथ हम थे, सीने पे गोली खा के इतना बड़ा साम्राज्य तैयार किए है और आज आपको दिक्कत हो रहा है। हाँ, बस यही बात है कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी आदमी पे एक उंगली भी उठे। तो आप क्या चाहते हैं? पूरा झारखंड अब समय आ गया है वीरप्पन और गुरु को याद करने का। क्या हुआ भैया जी, आज अचानक से मीटिंग? तुम लोगों को तो पता ही है कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और दिल्ली से भारी रकम की डिमांड की गई है। ये कौन सी बड़ी बात है भैया जी, 40-50 लाख रुपए तो हम यूं ही दे देंगे। भैया जी का नाम दिल्ली के लोकसभा चुनाव में गया हुआ है, तो इस बार बड़ा फंडिंग का जरूरत पड़ेगा। बड़ी रकम? बोलिए ना भैया जी, कितनी बड़ी रकम चाहिए? कोई विधायक या सांसद को उठाना है क्या? वो सब हम पर छोड़ दीजिए सब। वीरप्पन, ये कोई जंगल नहीं है जहाँ हार जीत का फैसला लड़ाई से हो। ये राजनीति है, राजनीति। यहाँ हार जीत का फैसला चुनाव से होता है, तो हमें इसके लिए कुछ बड़ा प्लान करना होगा। जब बात बड़े खेल की है तो प्लान तो आपने बना ही लिया होगा, तभी हम लोग को बुलाया है। तो झारखंड की राजनीति इस बात से टिकी रहती है कि झारखंड के कोयला क्षेत्र में किसका कितना दबदबा है। जिसका जितना ज़्यादा हिस्सा, उसका राजनीति में कद उतना बड़ा। हमें पता चला है कि झारखंड के कोयला क्षेत्र में डॉन बॉस्को नाम के आदमी का कब्जा है, जिसका नेटवर्क दिल्ली तक है और उसे हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। हमें हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। और जहाँ तक बात है पैसे की, गुरु के एरिया से हमें 40-50 लाख आ पाता है और वीरप्पन उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ में जो माल भेजता है उससे 70-80 लाख हमें आ पाता है, जिससे हमारे लड़के लोगों का खर्चा चलता है। पर अब हमें 500 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें डॉन बॉस्को से एक मीटिंग रखना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम लोग अपना काम छोड़कर पूरा ध्यान इस काम में लगाओ। पहले हमें कोलवरी से 10% ही आता था, पर अब हमें 40% की ज़रूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए
तुम लोग निकलो धनबाद झरिया की ओर। आ रहे हैं, जल्दी पहुंचो। मेहमान का डॉन बास्को के इलाका में स्वागत है। और वैसे भी डॉन बास्को की दोस्ती और दुश्मनी पूरे इंडिया में मशहूर है। बस यही बात तो आपकी हमें अच्छी लगी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। आज शाम हमारे यहाँ दावत है, दावत में तुम लोग भी शामिल हो जाओ। दावत तो होते रहेगा बास्को, पहले काम की बात करें। आज से 2 साल पहले 50 करोड़ का माल जो उन ट्रकों में था और उनके लोग दोनों गायब है। इसी टाइम से कोलवारी में तुम्हारा साम्राज्य, राजस्थान में तुम्हारा दबदबा, दिल्ली तक पहुंच और एमपी छत्तीसगढ़ में तुम्हारा कोलवारी जो सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, ये सब मुझे पता है। ओहो, मतलब मेरा पूरा कुंडली लेके आए हो? क्या चाहते हो? तुम 10% देते थे, अब इलेक्शन आने वाला है, अब नेताजी को 40% देना होगा। जब मैं इस बिजनेस में आया मेरे हजारों दुश्मन थे, कदम कदम पे दुश्मनों से सामना करना पड़ा। 300 लोग मारे गए, बाकी जेल में सड़ रहे हैं। मेरी गर्दन पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस रेस का घोड़ा मैं खुद अकेले हूँ। बास्को, ये बात तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। जो माल तुम यहाँ से निकाल के धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ तुम्हारा बाहर जाता है, सब बंद करना पड़ेगा। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो हथियार तुम निकाल रहे हो उससे दुश्मन की फटनी चाहिए। तुम्हारे आने से पहले मेरे को सब खबर है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये तुम मुझे मत सिखाओ। चलो यहाँ से अब निकलो। उड़ीसा से जो 100 ट्रक माल आया था, जिसका कि कोई हिसाब नहीं है, इसको कहाँ खपाना है? अभी अभी खबर आया है, रांची से 50 ट्रक गायब हो गए हैं। वो माल किसके अंडर में गया था? बोले थे ना सालों पे नजर रखना। बॉस, हमको ये समझ नहीं आ रहा है, कल जो ट्रक गायब हुए हैं वो किसी को खबर नहीं था, तो ये अपनों में गद्दार कहाँ से आ गया? पता लगाओ रांची में हमारा माल कहाँ कहाँ जाता है, उनमें से ही कोई गद्दार होगा। हेलो गुरु, बात को ऐसे नहीं मानेगा। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि उसका आदमी कल्लू कबाड़ी, जो कि रांची में उसका माल सप्लाई करता है, थोड़ी देर में ही मॉल ऑफ रांची जाने वाला है। आगे तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। और सुनो, मेरी तरफ से उसे गिफ्ट जरूर भिजवाना।
पता नहीं है तुम्हें किसे हाथ लगाया है। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो, अभी मेरा पैर पकड़ के माफी मांग लो, शायद डॉन बॉस के तुम्हें माफ कर दे। इसकी माँ का साले, मैं चाहूँ ना तो तेरी जान 2 मिनट में ले लूँ, लेकिन क्या करूँ, भैया जी ने ना वायलेंस करने को मना किया है। साला इलेक्शन का टाइम आ गया, फिर भी तू बचेगा नहीं। तेरी जान तो जाएगी बेटा। तुम मुझे मार भी दो लेकिन तू बचेगा नहीं, क्योंकि कोयला की कीमत इंसान के जान से कहीं ज्यादा है। हाँ राठौर साहब, आई थिंक 50 करोड़ का माल पहुंच चुका होगा। हाँ, उसका देखिए पहले। कुछ भेजा है? खोलो। ठीक है राठौर साहब, फिर मैं कॉल करता हूँ। I'll call you later, यार। हटाओ साला, हटाओ। सालों की इतनी हिम्मत, मेरे आदमी को हाथ लगाया। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। उन लोगों को बीच रोड पे मारो, दौड़ा दौड़ा के मारो। पता चलना चाहिए कि डॉन बास्को कौन है। बॉस, उन लोगों ने हाथ भेजा है, मैं सिर भेजूंगा उन लोगों को। लगाई दी ही चोलिया के हुक। क्या बात है, यहाँ का माहौल गर्म है, वैसे मेरा चाय भी गर्म है। कैसे भी करो उसको, लेकिन छोड़ो मत, मारो साले को। गद्दार कौन है ये हम पता लगाएंगे बॉस। ठीक है, पता कराओ जल्दी, कौन है? ये छोटू का फोन। लवली पांडे। ये क्यों फोन कर रहा है? ये तो वही है जिसका आदमी ला के मुझे ऑफर किया था। तो ये छोटू के मोबाइल में कॉल क्यों आ रहा है लवली पांडे का? अब पता चल गया मुझे कि हमारे बीच गद्दार कौन है। भैया जी, नीचे कोई गेट पे तोहफा छोड़ के चला गया। खोल के देखो जरा। ये तोहफा नहीं, मौत का पैगाम है। सबको बुलाओ, आरडीएस, गुरु और वीरप्पन को अगर कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। छोटू मारा गया है वीरप्पन। ये वही छोटू है जो मुझे सारी खबर देता था। अब लड़ाई आर पार की। लेकिन उसके इलाके में उसे छूना इतना आसान नहीं है भैया जी।
तो हम उसे यही मारेंगे। वो कैसे? मरने से पहले छोटू ने मुझे बता दिया था कि कल्लू कबाड़ी के अंतिम संस्कार में डॉन बॉस्को रांची आने वाला है। यही मारेंगे भैया जी। क्या बोलते हैं, कल्लू कवाली के चीता के बगल में उसका भी चीता जला दे क्या? वैसे आरडीएक्स कहाँ गया है? आरडीएक्स भैया टेंडर के काम से कहीं निकला हुआ है। उसे भी खबर कर दो और आने बोलो। ठीक है भैया जी। कभी जानकारी मिली है कि लवली पांडेय लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जैसा कि आप देख सकते हैं।